सभी विद्यार्थियों का सीरीज शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 9वां निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 9.1 के हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। आज करते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आपके पास में 3 बिंदु दे रखे हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2 और -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष से, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपको सिद्ध करना है कि ये जो 3 बिंदु है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। आगे बात समझ में। तो आंसर, तो तीनों बिंदुओं को नाम देते थे ए बी सी। माना ए है आपका 2, -2, ए बी है आपका -2, 1 तथा सी 5, 2 है। आगे बात समझ। ये दो बिंदु को हमने ए बी सी, इन तीनों बिंदुओं को हमने ए बी सी से व्यक्त कर दिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये चित्र बना लेते हैं, यानी कि निर्देशांक अक्षें कौन कौन सी, एक्स और वाई अक्ष। ये मान लीजिए आपकी एक्स अक्ष है, एक्स ओ एक्स डैश। ये आपकी मान लीजिए वाई अक्ष है, वाई ओ वाई डैश। आगे बात सुन। अब देखिए इन बिंदुओं को पहले तो हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को यहाँ पे आलेखित करेंगे, फिर इन बिंदुओं से वो त्रिभुज बनाएंगे और फिर अगली प्रक्रिया बाद में करेंगे। तो बिंदु दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये आ गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। इधर ले लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को आलेखित करते हैं। देखिए पहला बिंदु ए बिंदु क्या है, x निर्देशांक पॉजिटिव है, y निर्देशांक नेगेटिव है। x पॉजिटिव y नेगेटिव किस में होता है, चौथे चतुर्थांश में, यानी x का मान 2, y का मान -2। तो x का मान 2 ये रहा और y का मान -2 ये रहा। तो ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, लगभग ये यहाँ पर मिलेंगे। तो ये वाला बिंदु आपका आ गया a, जिसका निर्देशांक क्या है 2, -2। आगे बात सुन। अब दूसरा बिंदु ले लेते हैं b, -2 1, यानी x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से चतुर्थांश में होता है, दूसरे चतुर्थांश में। तो x का मान -2 ये रहा और y का मान 1 ये रहा। तो ये दोनों कहां पे मिलेंगे, लगभग यहां पर मिलेंगे। इसको दे दीजिए बिंदु b, हमने b माना है तो क्या है ये -2 1, b के निर्देशांक। तीसरा बिंदु 5 2, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव पहले चतुर्थांश में, x का मान 5 ये रहा, y का मान 2 ये रहा। तो ये लगभग कहां पे मिलेंगे, यहां पे मिलेंगे। ये बिंदु हमने क्या लिया C, जिसका निर्देशांक क्या है 5 2। अब इनको मिला दीजिए, ये मिल गए यहां से। ये देखिए ये एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अब आपको सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। आगे बात समझना, ये जो त्रिभुज है क्या है, समकोण त्रिभुज। ये तो आपको सिद्ध करना है। आगे बात समझ में। त्रिभुज ए बी सी, अब आपको सिद्ध करना है ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो अब कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां से हम अब क्या करेंगे, इन भुजाओं की दूरी निकालेंगे, यानी ए बी ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे और एस सी ज्ञात करेंगे।
तो नाउ ए बी बराबर, ए बी यानी कि ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि ये जो भुजा है इसकी लेंथ, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा दूरी सूत्र से, रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 क्या है आपके पास में माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है आपके पास में 1, इसमें से घटाना क्या है माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये देखिए माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या आएगा देखिए, तो रूट ऑफ -2 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 क्या हो गया 25, तो यहां से ए बी बराबर आ जाएगा रूट 25, यानी कितना आ जाएगा 5, यानी ए बी की जो लेंथ है यानी ए बी दूरी, यानी ये जो भुजा है ए बी ये कितनी है 5। आगे बात समझे। अब पॉजिटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। आगे बात समझ। तो ए बी हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं बी सी। तो रूट ऑफ बी सी यानी बिंदु बी और सी के बीच की दूरी, वही सूत्र है x2 माइनस x1, यानी कि 5 माइनस माइनस 2, 5 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 1, तो बराबर कितना आ जाएगा रूट ऑफ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर गुण 50 प्लस 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा रूट 50, कितना आ जाएगा रूट 50। तो देखिए यहां से बी सी बराबर क्या आ जाएगा रूट 50, 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 2 और 25 का 5 आ जाएगा बाहर, यानी कि 5 रूट 2, यानी कि बी सी आपके पास में कितनी आ गई 5 रूट 2। अब हम ज्ञात करेंगे एस सी, एस सी बराबर तो रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 यानी कि 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस माइनस का 2, 2 में से क्या घटाना है माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 दूनी 4, आगे बात सुने तो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो गया 25 रूट 25, आगे बात सुने रूट 25। तो रूट 25 को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से एस सी बराबर 5, रूट 25 कितना होता है 5, प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन दूरी दूरी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव यानी कि 5, तो एस सी बराबर आपके पास में क्या आ गया 5। आगे बात सुन, अब ध्यान देना नाउ देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर, तो ए बी यानी कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है, ए सी भी आ गया 5, 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 बराबर कितना आ गया 50, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना आया 50। अब आप बी सी का स्क्वायर देखिए क्या आ रहा है बी सी स्क्वायर, बी सी यानी कि 5 रूट 2 का स्क्वायर, 5 रूट 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 रूट 2 का स्क्वायर 2 कितना आया 50। आगे बात अतः तो यहां पे लिख लीजिए, अतः इन दोनों से देखिए क्या आ रहा है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर भी 50 है और बी सी का स्क्वायर भी क्या है 50 है, अतः बी सी स्क्वायर बराबर यानी कि बी सी स्क्वायर भी 50 है, बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। आगे बात, तो अब यहां से देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर, यानी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है यदि किसी
त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। आगे बात में, और पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो कि क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां से हमने ये सबसे पहले 3 बिंदु, इनको हमने निर्देशांक ज्यामिति ये चित्र बना के इनमें यहाँ पे हमने आलेखित किया। फिर यहाँ से AB निकाला, BC निकाला, AC निकाला और फिर देखा कि BC का स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये जो त्रिभुज है ABC ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये हो गया आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि बिंदु सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 - 2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग के सिर से आपको सिद्ध करना है कि ये जो चारों बिंदु है एक वर्ग के सिर से। तो सबसे पहले इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे? ABCD नाम दे देंगे। तो माना बिंदु A यानी कि 1 - 2 क्या है? बिंदु A, B क्या है? 3 0, C क्या है? 1 2 तथा D क्या है? -1 0 है। अगली बात, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले निर्देशांक अक्ष खींचेंगे और इन बिंदुओं को आलेखित करेंगे। तो ये मान लीजिए आपका x अक्ष है, x अक्ष x O x डैश। ये मान लीजिए आपका y अक्ष है, y O y डैश। अब बिंदु दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? इधर भी दे दीजिए बिंदु 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसको भी नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6। माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। इधर भी दे दीजिए 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। अब इन बिंदुओं को आलेखित कर लीजिए। बिंदु ए क्या है? 1 - 2, x पॉजिटिव y नेगेटिव, इस वाले चतुर्थांश में आएगा। तो 1 ये रहा और -2 ये रहा, कहाँ पे मिलेंगे? ये रहा बिंदु। तो ये वाला बिंदु क्या आपका? ए क्या है? 1 - 2। दूसरा बिंदु बी 3 0, x का मान 3, y का मान 0। तो x अक्ष पर हमेशा y क्या होता है? 0 होता है। आगे बात सुन, अब कहां पे होगा बिंदु? x का निर्देशांक क्या है? 3। तो ये बिंदु यहां पे रहा, तो एक बिंदु ये रहा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? बिंदु B 3 0। अब तीसरा बिंदु क्या है? C 1 2, x का मान 1 और y का मान 2,
पहले चतुर्थांश में x का मान 1, y का मान 2 यहां पे आएगा, ये आ गया बिंदु C, क्या है 1 2। और तीसरा -1 0, यानी x का मान -1 और y का मान 0, तो y हमेशा x अक्ष पर 0 रहता है, और -1 ये रहा बिंदु, तो ये बिंदु आपका क्या आ गया D, -1 0। अब इन बिंदुओं को मिला दीजिए, ये मिला दिया इन बिंदुओं को। देखिए चित्र से आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करना है, क्योंकि वर्ग को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना पड़ता है, यानी कि एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। केवल चारों भुजाएं बराबर होने से ही वो वर्ग हो जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जिसे मैं कहूं ये चारों भुजाएं बराबर है, ये चारों भुजाएं बराबर, लेकिन बना क्या, ये समचतुर्भुज बन गया है। क्या बन गया, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन विकिरण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, यानी विकिरण एक दूसरे के बराबर नहीं होते। लेकिन वर्ग की पहचान क्या है, वर्ग की पहचान है कि चारों भुजाएं बराबर और विकिरण भी आपस में क्या है, बराबर, तो वह क्या कहलाता है, वर्ग। यदि एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है और विकिरण आपस में बराबर है, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, एक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो यहां से हमें अब इसको वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, AB, BC, CD और DA, इन चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा, और फिर विकिरण यानी कि SC और DB, SC और DB ये भी अगर दोनों बराबर है, विकिरण भी, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक वर्ग है। आगे बात समझ, तो देखिए, तो सबसे पहले नाउ भुजा AB ज्ञात कर लेते हैं। AB बराबर, तो AB वही दूरी सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB ये रहा, x2 माइनस x1 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस का 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस, हाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर 4। आगे बात 4 4 क्या हो गया 8, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, कितना आ जाएगा 2√2। 4 4 क्या होता है 8, तो √8 कितना होगा, √8 को आप क्या लिख सकते हो 4 × 2, तो यहां से 2 बार आ गया 2√2। आगे बात, तो ये जो AB है भुजा, AB भुजा कितनी है 2√2। इसी प्रकार अब हम ज्ञात करेंगे BC बराबर, तो वही दूरी सूत्र से रूट ऑफ BC दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी x2 माइनस x1 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 माइनस का 2, माइनस 2 का वर्ग करेंगे वो क्या आएगा 4 प्लस 2 माइनस 0 2 का वर्ग 4, ये भी क्या आ रहा है 2√2, ये भी क्या आ रहा है 2√2। आगे बात, अब आप ज्ञात कर लो CD, वही दूरी सूत्र x2 माइनस x1 यानी कि माइनस का 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो -1 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो ये भी क्या आ रहा है 2√2। आगे बात समझे, CD हमने ज्ञात कर, अब हम ज्ञात कर लेंगे AD, वही दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया देखिए -1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4, क्या आ रहा है 2√2। आगे बात, तो चारों भुजाएं तो बराबर आ गई, साथ में तथा विकिरण, तो विकिरण ज्ञात कर लेते हैं कौन सा AC, तो AC विकिरण ज्ञात कर लेते हैं, ये लीजिए AC विकिरण AC बराबर, तो A और C इन दोनों के बीच की दूरी, तो विकिरण AC क्या हो जाएगा रूट ऑफ दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 1 माइनस 1
का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस माइनस प्लस 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो रूट 16 यानी कितना आ गया 4। तो ऐसी विकिरण कितना आ गया 4। अब ज्ञात करेंगे हम बीडी विकिरण तथा बीडी विकिरण बीडी, तो ये भी क्या हो जाएगा दूरी सूत्र से बीडी यानी कि x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0। तो देखिए क्या माइनस 1 माइनस 3 क्या हो गया माइनस का 4, माइनस का 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो ये भी क्या आ रहा है 4। आगे बात सुन, अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। आगे बात यानी कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या है बराबर है तथा विकिरण AC बराबर है विकिरण BD। आगे बात समझे, अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अतः बिंदु ABCD एक वर्ग के शीर्ष है, अर्थात ABCD एक वर्ग है, अर्थात ABCD एक वर्ग है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो क्वेश्चन नंबर करते हैं अगला 9वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु AA माइनस A और -√3a और √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी कि ये 3 बिंदु दे रखे हैं, आपको सिद्ध करना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखिए आपको सिद्ध करना है कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तीनों भुजाएं समान होती है वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आगे बात में तो देखिए, माना पहले दिन को बिंदु देते, माना ए क्या है? बिंदु ए, बी है -a तथा सी है आपका -√3a √3a। आगे बात समझ में क्लियर? अब देखिए, अब हम जो निर्देशांक अक्षों हैं वहां पर तो इसका निरूपण कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है ना ए है क्या। आगे बात समझ, तो इसको हम सीधा ही त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए बिंदु ए, ये मान लीजिए बिंदु बी, ये मान लीजिए बिंदु सी। ये बिंदु ए आपका ए, ये बिंदु बी आपका -a और ये बिंदु सी आपका -√3a √3a। आगे बात समझ। अब आपको सिद्ध करना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बी, बी सी और सी ए ज्ञात कर लेंगे। आगे बात सुनो। नाउ ए बी बराबर, यानी ए और बी के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो x2 माइनस x1 यानी कि -a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -a
माइनस ए का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास में ए बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ, देखिए माइनस ए क्या हो गया, माइनस का 2a, तो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस ये भी क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस का 2a का स्क्वायर, माइनस का 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर 4a, तो ये भी क्या हो गया 4a स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 4 4 8 a स्क्वायर, रूट ऑफ 8a स्क्वायर। तो यहां से 8 जब बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2 a, कितना आ जाएगा, देखिए a का स्क्वायर और रूट, तो हटेगा बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा a, और 8 रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 रूट 2, तो ये दूरी कितनी आ गई 2 रूट 2 a। तो ए बी बराबर आपके पास में आ गया 2 रूट 2 a। अब और ज्ञात कर लेते हैं, BC ज्ञात कर लेते हैं, BC, तो वही दूरी सूत्र x2 माइनस x1 माइनस रूट 3a माइनस a का स्क्वायर। आगे बात समझ, माइनस रूट 3a माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि रूट 3a माइनस a का स्क्वायर। तो यहां से BC बराबर क्या आ जाएगा, देखिए हाँ, तो माइनस रूट 3a माइनस क्या हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर। आगे बात समझना, क्लियर। और यहां से ये क्या हो जाएगा प्लस रूट 3a माइनस प्लस a का स्क्वायर। आगे बात समझ में क्लियर है। अब देखिए यहां से अब क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए BC बराबर क्या आएगा, तो ध्यान देना ये क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या है ये a माइनस बी का, यानी a माइनस रूट 3 है ये, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3a का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। आगे बात समझ, प्लस a स्क्वायर और माइनस 2ab 2 रूट 3ab यानी कि a स्क्वायर। देख लीजिए ये इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये चीज आएगी। आगे बात में चलिए इधर भी होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो प्लस तो है ही ये बीच में, a स्क्वायर यानी कि रूट 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2 रूट 3a, ये तो हो गया 2a यानी रूट 3a इंटू b यानी a, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर, ये तो हो जाए कैंसिल, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 3 7 और 1 8, तो BC बराबर क्या आ रहा है आपके पास में रूट ऑफ 8a स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2a, BC बराबर भी क्या आ रहा है 2 रूट 2a। अब हम ज्ञात क्या करेंगे, SC ज्ञात करेंगे। तो यहां से हमने BC शुरू किया, यहां से हमने AB शुरू किया, अब हम ज्ञात क्या करेंगे SC बराबर वही दूरी सूत्र x2 माइनस x1 माइनस रूट 3a माइनस रूट 3a माइनस a का स्क्वायर प्लस, और यहां से क्या हो जाएगा रूट 3a माइनस a का स्क्वायर, रूट 3a माइनस a का स्क्वायर, माइनस रूट 3a माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी रूट 3a माइनस a का स्क्वायर। आगे बात में, तो यहां से देखिए SC बराबर क्या आ जाएगा। अब देखिए यहां से अगर मैं माइनस बाहर ले लूं यहां से और यहां से, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका मतलब क्या है ये क्या है रूट 3a प्लस a का स्क्वायर। तो देखिए रूट 3 माइनस रूट 3a का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर। आगे बात समझ, और फिर देखिए 2ab, इसको मैं आप ऐसे समझिए माइनस a माइनस b का आपको वर्क करना है, तो यहां से माइनस आप बाहर ले लोगे, आगे -1 अगर आपने बाहर ले लिया, देखिए ऐसे a प्लस b, ये चीज देखिए। आगे बात समझ,
ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है। देखिए -1 को मैं वापस a से गुणा करूंगा, क्या आएगा -a। फिर -1 को अगर मैं b से गुणा करूंगा तो वापस क्या आएगा -a। तो ये है ना -a - b का स्क्वायर। अब अगर मैं वर्क करूंगा -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस और a प्लस b का स्क्वायर। आगे ना भाई, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से माइनस दोनों से बाहर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। आगे बात, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा +2√3a²। और इधर प्लस, हाँ इसका स्क्वायर करोगे 3a², इसका करोगे तो +a² और -2√3a²। आगे बात समझे। तो यहाँ से फिर वही +2√3a² -2√3a² कैंसिल हो गया। 3a² प्लस 1a², 4a², ये भी 4a², कितना हो गया 8a²। तो इसको लिख लेते हैं इस तरफ। तो यहां से ऐसी बराबर क्या आ रहा है आपके पास में, √8a²। तो यहां से ऐसी बराबर आपके पास में आ जाए 2√2a। आगे बात समझ में। तो देखिए अतः AB बराबर BC बराबर AC, अतः AB बराबर BC बराबर AC, अतः बिंदु A, B तथा C एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अर्थात ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। आगे समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की पहचान होती है कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहां पे मान लीजिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो AB बराबर BC बराबर AC होनी चाहिए। तो हमने AB निकाला, वो भी आ रहा है 2√2a, BC निकाला वो भी आ रहा है 2√2a, और AC निकाला वो भी आ रहा है 2√2a। इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज क्या बनेगा, एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात बिंदु A, B और C एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।